क्लास मैं जयकरण पटेल और आज आपकी क्लास में हम पढ़ेंगे दक्षता अभ्यास 5। दक्षता अभ्यास 5 में हम देखेंगे निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान दीजिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर अक्षर संख्याओं के लिए संख्या लिखिए। जो आपके सामने एक प्रश्न दिया है उसके नीचे एक बॉक्स दिया है, तो बॉक्स के सामने हमें संख्या लिखनी है। यहाँ पे 6 + 4 = x दिया है, तो हम 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो बॉक्स में 10 आ जाएगा आपका। इसी तरह 3 × 9 = y है, तो 3 का गुणा 9 में करेंगे तो 27 हो जाएगा। इसी तरह हम 6 में से 2 माइनस करेंगे बराबर में ये, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। और इसी तरह से 2 का भाग देना है किस संख्या में कि 5 शेषफल प्राप्त हो, तो 2 में हम 10 का भाग देंगे, 2 पंचे 10, तो 5 शेषफल प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद आप देखिए सवाल नंबर 2 दिया है, ज्ञात कीजिए 2 का पहले में दिया है कि 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या। तो 10 में हम x को घटा देंगे तो हमें जो प्राप्त संख्या होगी 10 - x, और 2x + 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या तो 2x + 3y, क्योंकि जोड़ने पर कह रहा तो जोड़ देंगे। और y की 6 गुनी, तो y की 6 गुनी संख्या पूछ रहा है तो 6y, और a में 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या तो a/3 प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद अब हम चलते हैं सवालों को हल करने की ओर। तो सवाल देखिए आप, जिसमें दिया है आपको कि यदि a = 5 तथा b = 9 हो तो निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है एक समीकरण a + 10 जिसमें a का मान ऊपर 5 दिया है, b का मान 9 दिया है। तो देखिए हम प्रश्न 3 में हमारे पास जो मान दिए हैं a = 5 b = 9, तो हम a देखेंगे तो a + 10 पहला सवाल दिया है, a + 10 बराबर, तो a के स्थान पे हमें 5 लिख देना है, तो 5 लिख देंगे, और 10 है तो 10 रहेगा, तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो 10 × 5 = 15 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर में दिया है b - 3, तो b का मान जो है 9 है हमारा, तो 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 प्राप्त होगा। इसी तरह तीसरा सवाल दिया है a + b - 14, तो a का मान हम रखेंगे 5, तो 5 रख दिया, b का मान हमारे पास 9 है तो 9 रख दिया, -14, तो 5 में 9 जोड़ेंगे तो 14, और 14 माइनस कर देंगे, 14 में 14 जाएगा, बचेगा 0। इसी तरह चौथे में देखेंगे, चौथा सवाल दिया है हमारा a × b बराबर, तो a का मान हमारे पास पहले से दिया था 5 और b का मान हमारे पास पहले से है 9, तो a × b कर देंगे, तो a का गुणा b से करेंगे तो 5 का गुणा 9 से 9 × 5 = 45 आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया है 30/a, a का मान 5 है तो 30 में 5 का भाग देंगे तो 30/5 = 6, क्योंकि 5 × 6 = 30 हो जाएगा। इसके बाद आप सवाल नंबर 4 देखिए, जिसमें लिखा है विस्तृत रूप को घातांकी रूप में लिखिए। ये आपको सवाल जो है 5 तो विस्तृत रूप में दिए हैं, तो इन्हें हम घातांकी रूप में बदलेंगे। तो देखिए घातांकी रूप में कैसे बदलेंगे। हमारे पास यहाँ पे दिए हैं x × y, पहला सवाल है, तो 3x दिए हैं तो x की घात 3 हो जाएगा, एक y है तो y हो जाएगा, क्योंकि y में a की घात का कोई महत्व नहीं होता है। इसी तरह सवाल नंबर 2 में दिए हैं q × q, तो q 3 है तो q की घात 3 हो जाएगा। फिर अगले सवाल तीसरे में दिया है 2 × y, तो 2 और 3 y दिए हैं यहाँ पे, तो जितने संख्या दी होती है घात उतने की होती है, तो एक y लिख के हम उसकी घात 3 लगा देंगे। इसी तरह यहाँ 5 × 5 × 5 × x × y × y, तो 5 देखेंगे 3 है तो 5 की घात 3 आ जाएगा। फिर x 1 है तो सिंगल x होगा, अब फिर y 3 है तो y की घात 3 हो जाएगा। इसी तरह 5वें नंबर में दिया है m × m, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 m है, तो m की घात 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 5 देखेंगे। लिखा है रिक्त स्थानों डिब्बा बना है कि पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो हम इसमें भी देखेंगे, हमारे पास 5वें का जो पहला सवाल है 10 × 10 × t × t, हमें जो विस्तृत रूप दिए हैं इन्हें हमको घातांकी रूप में लिखना है। तो देख रहे हैं कि 1 2 3 ठो 10 हैं, तो यहाँ पे हम 10 की घात 3, और यहाँ पे 3 t हैं तो t की घात 3। यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 हैं तो 4 की घात 3। यहाँ पे 1 6 है और 2 p हैं तो 2 p की घात 2, और 3 q हैं तो q की घात 3।
यहाँ पे देख रहे हैं कि 3s हैं, s गुणे s, t गुणे t, तो 3s है तो s की घाते 3 और 2t है तो t की घाते यहाँ पे t की घाते 2 आ जाएगा। अब छठवां प्रश्न देखेंगे, लिखा अधोलिखित कथनों को देखकर उसमें चर और अचर छांटिए। तो हम देख रहे हैं 5x की घाते 2, y की घाते 3, z की घाते 3, 7x स्क्वायर y स्क्वायर, m की घाते 4, n की घाते 2, a की घाते 3, b की घाते। हमें इनमें चर और अचर ज्ञात करना है। तो पहले में देखेंगे कि जो अचर है आपका 5 है और चर आपकी x y z, क्योंकि जो a b c होती हैं वो आपकी चर राशियाँ कहलाती हैं और जो गिनती होती है आपकी 1 से 100 तक या अन्य भी नंबर होते हैं वो आपके अचर राशियाँ कहलाती हैं। तो 7x स्क्वायर y स्क्वायर में देख रहे हैं कि 7 जो है आपका अचर है और चर में x y जाएगा। m की घाते 4 और n की घाते 4 में देख रहे हैं कि अचर तो है ही नहीं कुछ भी, तो चर m भी है और चर n भी है, तो अतः लिख सकते हैं कि चर है इसमें m और n। इसी तरह हम a की घाते 3 b की घाते 5 में देखेंगे कि सिर्फ चर है, a b अचर राशि इसमें कुछ नहीं है। और अब आज आपकी क्लास यहीं तक, इसके बाद हम कल अगले अध्याय के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।